इंसान को काबू में लाने के लिए जंजीर, कैद या जोर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि असल गिरफ्त दिल और दिमाग पर बनती है। अक्सर लोग खुद को आज़ाद समझते हैं, मगर उनकी आज़ादी चंद अंदरूनी कमजोरियों की कैदी होती है। कोई एक जुमला सुनकर बदल जाता है, कोई एक खौफ में झुक जाता है, कोई एक तारीफ पर अपना रास्ता छोड़ देता है। मसला ये नहीं कि ये कमजोरियां मौजूद हैं, मसला ये है कि हमें उनका इल्म नहीं होता। जब तक इंसान अपनी कमजोरियों को नाम नहीं देता, कोई ना कोई उन्हें इस्तेमाल कर लेता है। यही वजह है कि बहुत से लोग ये समझ ही नहीं पाते कि वो कब, कहां और कैसे कंट्रोल हो गए। ये गुफ्तगू दूसरों को पढ़ने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए है, क्योंकि जो अपनी कमजोरी पहचान ले वो आहिस्ता आहिस्ता आजाद होना शुरू हो जाता है। पहली नफ्सियाती कमजोरी इंसान के दिल में सबसे गहरी ख्वाहिश कबूल किए जाने की होती है। बचपन में माँ बाप की तौजा, जवानी में दोस्तों की मंजूरी और फिर माशरे की सनद, ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। जब यह ख्वाहिश हद से बढ़ जाए तो इंसान अपनी असल आवाज खो देता है। वो वही कहता है जो सुना जाए, वही करता है जो पसंद आ जाए, और वही मान लेता है जिस पर दाद मिले। ऐसे लोग इख्तिलाफ से डरते हैं, तनकीद से घबराते हैं और नापसंद किए जाने के ख्याल से ही पसीना आ जाता है। नफ्सियाती तौर पर यह कमजोरी सबसे आसान रास्ता फराहम करती है कंट्रोल के लिए। जो शख्स ये जान ले कि तुम्हें किसकी मंजूरी चाहिए, वो तुम्हें इसी सिमत मोड़ देगा। कभी तारीफ के जरिए, कभी नाराजी के इशारे से, कभी खामोश रद्द अमल से। तुम समझते रहोगे कि तुम अपनी मर्जी कर रहे हो, मगर हकीकत में तुम सिर्फ कबूलियत बचा रहे हो। जब इंसान अपनी कदर दूसरों की मंजूरी से बांध ले तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी हदें खुद ही मिटा देता है। दूसरी नफ्सियाती कमजोरी, ये खौफ कि कहीं कुछ छीन ना जाए। ये एहसास इंसान को अंदर से हिला देता है। रिश्ता टूटने का डर, मौके हाथ से निकलने का खदशा, मकाम खोने की घबराहट, ये सब मिलकर अक्ल पर पर्दा डाल देते हैं। इस हालत में इंसान वो फैसले कर लेता है जो वो पुरसुकून ज़हन से कभी न करता। वो समझौते करता है, वादे निभाता है और बोझ उठाता है सिर्फ इसलिए कि कहीं वो खाली हाथ न रह जाए। नफ्सियाती गिरफ्त यहाँ बहुत खामोश होती है। सामने वाला तुम्हें धमकी नहीं देता, बस इम्कान दिखाता है। वो कहता नहीं कि तुम खो दोगे, बस ये एहसास दिला देता है कि खो सकते हो। यही एहसास तुम्हें जल्दी में, दबाव में और कमजोर पोजीशन में ले आता है। जो शख्स तुम्हारे महरूमी के खौफ को पहचान ले, वो तुम्हें वक्त देकर नहीं, वक्त छीन कर कंट्रोल करता है, और तुम समझते रहते हो कि ये सब मजबूरी है, हालांकि ये नफ्सियाती गिरफ्त होती है। तीसरी नफ्सियाती कमजोरी, तारीफ बज़ाहिर एक नरम चीज लगती है, मगर नफ्सियाती तौर पर यह सबसे मीठी जंजीर होती है। जो इंसान बार बार सराहा जाना चाहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल नियत खो बैठता है। वो वही काम करता है जिस पर तारीफ मिले, ना कि वो जो दुरुस्त हो। इस मरहले पर इंसान अपने ज़मीर से नहीं बल्कि तालियों से फैसले करने लगता है। तारीफ का नशा ऐसा होता है कि एक बार आदत पड़ जाए तो इंसान खुद को इसी माहौल में रखता है जहां उसे सराहा जाए, चाहे उसकी कीमत खुदी की कुर्बानी ही क्यों ना हो। नफ्सियाती कंट्रोल यहां बहुत चालाक होता है। सामने वाला तुम्हारी तारीफ करके तुम्हें ऊपर नहीं उठाता, बल्कि तुम्हें एक खास किरदार में कैद कर देता है। अब तुम इस किरदार से बाहर निकलने से डरते हो, क्योंकि तारीफ खत्म हो सकती है। यही खौफ तुम्हें काबू में रखता है। तुम अपनी हदों से आगे बढ़ जाते हो, अपने उसूल पीछे छोड़ देते हो, सिर्फ इसलिए कि तारीफ का सिलसिला न टूटे। चौथी नफ्सियाती कमजोरी, इंसान जब यह महसूस करने लगे कि वो किसी का मकरूज है तो उसका तवाजुन बिगड़ जाता है। ये कर्ज हमेशा पैसे का नहीं होता, कभी वक्त का, कभी सहारा देने का, कभी सुन लेने का। मसला तब पैदा होता है जब यह एहसास मुस्तकिल हो जाए। इंसान बार बार खुद को याद दिलाता है कि सामने वाले ने उसके लिए कुछ किया था, इसलिए अब उसे इनकार का हक नहीं। नफ्सियाती तौर पर यह कमजोरी बहुत गहरी होती है, क्योंकि यहां इंसान को जबरदस्ती नहीं झुकाया जाता, वो खुद झुकता है। वो ये नहीं देखता कि सामने वाला इससे क्या ले रहा है, वो सिर्फ ये सोचता है कि उसे बदला चुकाना है। आहिस्ता आहिस्ता ये कर्ज खत्म होने के बजाय बढ़ता जाता है, और इंसान खुद को ऐसी जगह पाता है जहां उसकी मर्जी बेमानी हो जाती है। पांचवें नफ्सियाती कमजोरी, कुछ लोग हर हाल में ये साबित करना चाहते हैं कि वो गलत नहीं, कमजोर नहीं या कमतर नहीं।
ये जल्दी उन्हें सुकून से सोचने नहीं देती। कोई जरा सा सवाल करे, वो फौरन दिफा में आ जाते हैं। कोई इख्तिलाफ करे, वो बहस पर उतर आते हैं। नफ्सियाती तौर पर ऐसे लोग जीतने के लिए नहीं, अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं। यही जल्दी उन्हें कंट्रोल के लिए आसान बना देती है। सामने वाला बस उन्हें चैलेंज देता है, उनकी अहलियत पर सवाल उठाता है और वो फौरन अपनी हदें तोड़ देते हैं। वो वही करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो खामोश रहकर कमजोर दिखाई नहीं देना चाहते। इस तरह इंसान खुद ही अपनी गिरफ्त दुश्मन के हाथ में दे देता है। छठी नफ्सियाती कमजोरी। इंसान समाजी मखलूक है, मगर यही खूबी जब खौफ में बदल जाए तो सबसे खतरनाक कमजोरी बन जाती है। जो शख्स अकेला रहने से डरता है, वो गलत लोगों के साथ भी जुड़ा रहता है। वो जानता है कि सामने वाला इसके लिए ठीक नहीं, मगर फिर भी साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि अंदर कहीं ये खौफ बैठा होता है कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो वो अकेला रह जाएगा। ये खौफ इंसान को खामोश नहीं बल्कि मजबूर बना देता है। वो अपनी बात नहीं कहता, अपनी हदें नहीं खींचता और आहिस्ता आहिस्ता अपनी शनाख्त पीछे छोड़ देता है। नफ्सियाती कंट्रोल यहाँ बहुत सादा होता है। सामने वाला सिर्फ ये एहसास दिला देता है कि उसके बगैर तुम कुछ नहीं हो। फिर इंसान खुद ही वो सब कुछ करने लगता है जो उससे करवाया जाना होता है। वो समझता है कि वो रिश्ता बचा रहा है, मगर हकीकत में वो खुद को खो रहा होता है। सातवीं नफ्सियाती कमजोरी। ये सबसे खतरनाक कमजोरी है, क्योंकि ये नजर ही नहीं आती। जो इंसान ये मानने से इनकार कर दे कि वो भी गलत हो सकता है, वो भी बहक सकता है, वो भी कंट्रोल हो सकता है, वो असल में सबसे आसान शिकार बन जाता है। गुरूर हमेशा शोर नहीं मचाता। कभी कभी ये खामोश यकीन बनकर दिल में बैठ जाता है कि मैं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे लोग इशारे नहीं देखते, इंतिबाह को नजरअंदाज करते हैं और वक्त पर नहीं रुकते। वो खुद को अक्लमंद समझते हैं, उसलिए किसी और की बात सुनने को अपनी तौहीन समझते हैं। यही अंधा एतमाद उन्हें इन जगहों पर ले जाता है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। नफ्सियाती तौर पर यह कमजोरी इसलिए खतरनाक है कि यहां इंसान खुद को महफूज समझता है और यही गलतफहमी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ये 7 नफ्सियाती कमजोरियां किसी एक इंसान की नहीं, हम सबकी कहानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं के जरिए पहचाने जाते हैं। असल आजादी ये नहीं कि इंसान दुनिया को काबू में कर ले। असल आजादी ये है कि कोई दुनिया उसे काबू में न कर सके। जब तुम अपनी कबूलियत की भूख को पहचान लो, अपने खौफ को नाम दे दो और अपने गुरूर को सवाल के कटहरे में खड़ा कर दो, तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी गिरफ्त किसी और के हाथ में नहीं रहती। ये वीडियो तुम्हें ये नहीं सिखाती कि दूसरों को कैसे कंट्रोल किया जाए, बल्कि ये सिखाती है कि तुम खुद कैसे महफूज रहो। क्योंकि जो शख्स अपनी नफ्सियाती कमजोरियों को समझ लेता है, वो हर चाल से एक कदम आगे हो जाता है। अगर ये गुफ्तगू तुम्हें सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि सोचने में भी बदल रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ बातें दोहरा कर वक्त जाया नहीं किया जाता, बल्कि शऊर जगाया जाता है। और कमेंट में जरूर लिखो कि उन 7 कमजोरियों में से कौन सी कमजोरी तुम्हें सबसे ज्यादा खतरनाक लगी, क्योंकि पहचान ही पहला कदम है बचाव की तरफ।